वेलकम टू एंजॉय विद केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और आज के लेक्चर में बात करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th, 11th और 12th वाले बच्चों के लिए बेसिक है और आप लोग हमारे लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ज़रूर समझ आएगा और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम बात करेंगे आईपीएससी की। तो आईपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। यानी आईपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। विश्व के प्रतिष्ठित रसायन यौगिक की एक संस्था है। इस संस्था में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने की विधि बताई गई है और इस संस्था को बनाने से में यह लाभ हुआ कि आज दुनिया भर में लगभग 50,000 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की जा चुकी है। आज दुनिया भर में लगभग 50,000 से अधिक कार्बनिक कंपाउंड की खोज की जा चुकी है और इन सभी का नाम याद करने के लिए, नाम को इजी बनाने के लिए यह संस्था बनाई गई। इस संस्था से में यह लाभ हुआ कि बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड का नाम हम आसानी से याद कर लेते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आईपीएससी नाम सीखने से पहले दो मूल बात सीखना चाहेंगे बेसिक, पहले इसको समझिए। जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और वह एलिमेंट कार्बन के साथ कौन कौन बॉन्ड बनाते हैं, किस प्रकार के बंध बनाते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे की लेक्चर में बात करेंगे और आप लोग हमारे लेक्चर को बारी बारी देखिएगा और पीछे का जो लेक्चर मैं दिया हूँ यूट्यूब पर, आप उसको भी देखिएगा ताकि आपका आगे का जो लेक्चर आए वो आपके लिए मजबूत बना रहे। हमारा कार्बन है। जब कार्बनिक कंपाउंड है तो कार्बन अवश्य पाया जाएगा। कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यानी इसके अंतर्गत आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आएगा इसके अंतर्गत, और साथ में हाइड्रोजन भी आएगा। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस। हमें पता है कि जो हमारा कार्बन है इसके बाहरी सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार सल्फर के आउटर सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जिस ग्रुप का ऑक्सीजन है उसी ग्रुप का सल्फर है। 3, 4, 5, 6। जो मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में, आउटर सेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार जो हमारा हाइड्रोजन है इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फास्फोरस के आउटर सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि जिस ग्रुप का नाइट्रोजन है उसी ग्रुप का नाम है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला पर डिपेंड करता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कार्बनिक यौगिक का संरचना कैसा है। देखिए तो बच्चों, जैसे आपसे मैं कह दूं ये CH4 है, C2H2 है, CHBr3 है,
C2H6 है, तो हमें पता है कि हर एलिमेंट चाहता है अपने बाहरी सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, यानी अपना अष्टक पूरा करना चाहता है हर एलिमेंट, बस एक हाइड्रोजन को छोड़कर। एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है और साड़िका एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली वन अपने बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और अन्य एलिमेंट अपने बाहरी सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझेदारी करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, CH4 है। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारा कार्बन है, और इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 4 है, और इसकी 4 वैलेंसी भी होती है। कितना वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ रख दिया मैंने, एक यहाँ रख दिया, और हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर रख लिया इनके बगल में। और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक इनका, एक इनका, एक इनका, एक इनका, और हमें पता है कि यह कोई भी कार्बनिक कंपाउंड बन तो अभी यह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया। अब बात करेंगे कार्बन का, तो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 जो इलेक्ट्रॉन दिया है कि हाइड्रोजन को, वो भी तो अपना कंप्लीट करेगा, यानी जो दिया और लिया भी, यानी 4 इन्होंने अपना दिया और 4 लिया, तो इनका क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनका अष्टक पूरा हो गया कार्बन का, तो ये हमारा क्या हो गया, CH4 हो गया, यानी हमारा कोई कार्बनिक कंपाउंड हो गया। अब देखिए थोड़ा डिस्कस करेंगे एक और बात कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन आपको ये दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो सिंगल इसको बोलते हैं अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सोचिए जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो क्या होना चाहता है, पेयर होना चाहता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों से लेन देन या साझेदारी करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर C2H2 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का एक एक क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है। तो जब किसी कार्बनिक कंपाउंड में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहाँ पर बांड सिंगल बांड पाया जाता है। कौन सा बांड पाया जाता है, सिंगल बांड। यानी हमारे यहाँ बांड कैसा मिलेगा, यहाँ पर सिंगल बांड, यहाँ कैसा मिलेगा बांड, सिंगल बांड, यहाँ सिंगल बांड, यहाँ सिंगल बांड। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक एक की होती है तो वहाँ बांड सिंगल बांड मिलता है, यानी एकल बांड मिलता है। और हमें एक और बात पता है कि कार्बन हमेशा कार्बन से सिंगल बांड से भी जुड़ सकता है, डबल से भी, ट्रिपल से भी जुड़ सकता है। मैं पीछे के लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस मैं किया हूँ, आप पीछे जाकर मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर C2H2 है, यानी इसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ मैंने रख लिया, और 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक मैंने यहाँ पर रख लिया और एक यहाँ पर रख लिया। और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास ओनली इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और कार्बन के पास कितना होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक मैंने यहाँ रख दिया और 3 यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और 3 यहाँ पर रख दिया। और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी यहाँ भी होगा। अब देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, ये कार्बन से एक अपना लेकर क्या करेगा, अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा। यानी ये क्या हो गया, दोनों पेयर हो गया। अब इनको देखिए, अब यहाँ हाइड्रोजन का पूरा हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का पूरा हो गया, लेकिन जो कार्बन हमारा है दोनों कार्बन का कंप्लीट नहीं है। इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है।
4 इसके पास ऑलरेडी खुद है, 1 हाइड्रोजन से ले लेगा और 3 इस कार्बन से ले लेगा, यानी कुल इनका 8 कंप्लीट हो गया। वैसे यहाँ इस कार्बन को देख लीजिए, 3 इसके पास ऑलरेडी पहले से है, 3 1 1 4, यानी 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और 1 लेगा हाइड्रोजन से क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिया भी है, और 3 इनसे लेगा, इस कार्बन से लेगा, तो कुल कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कुल 8 हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में बांड कैसा मिलेगा? ट्रिपल बांड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुआ है? इनके बीच में बांड कैसा बनेगा? सिंगल, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ है? साझेदारी हुआ है। यहाँ भी क्या हुआ है? एक की क्या हुई? साझेदारी हुआ है। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा कार्बन है और हमारा 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रख लिया और 3 ब्रोमीन और 3 ब्रोमीन। देखिए हमें पता है कि ब्रोमीन के पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 1 मैंने यहाँ पर रख लिया, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। और कुछ बच्चों का मतलब कमेंट यह है कि सर आप इलेक्ट्रॉन एक क्यों यहाँ पर रख रहे हैं? क्योंकि इनको एक ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक ही रखूँगा। इनको एक ही बस आवश्यकता है, 7 है ऑलरेडी, इनको बस 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 रख दिया। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी 1 रख लेंगे और सब इसके बगल में कहीं रख सकते हैं। और इसे यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन के पास यहाँ रख लिया इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इनका सिंबल चेंज कर देते हैं हाइड्रोजन का, ये ब्लैक में कर दिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना। वैसे ही इनको देख लीजिए, 1 यहाँ पर और सब बगल में रख दिया, कुल 7 इनका भी, 7 इनका भी, 7 इनका, इनके पास 1। हमें पता है कि कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, 4 होता है। इनको एक की बस इनको बस 1 की आवश्यकता है। ये अपना लेकर क्या करेंगे? अपना अष्टक कंप्लीट करके अपना कंपाउंड बना लिए। यह भी अपना 2 बना लिए, 2 पूरा कर लिए अपना। आया क्या करेंगे अब? 4 तो ऑलरेडी पहले से, और 4 जिनको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिए उनसे अपना ले लेंगे भी। इनके बीच में बॉन्ड कैसा मिलेगा? तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल भी पाया जाता है, डबल भी पाया जाता है और ट्रिपल भी पाया जाता है। अगर आपसे कह दूं कि एक कार्बन की चैन है, यह एक कार्बन की चैन है, इस कार्बन के चैन में कुल कितना हाइड्रोजन है? इस कार्बन की चैन में कुल कितना हाइड्रोजन है? तो हमें पता है जो हमारा फर्स्ट कार्बन है यह इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी इसके पास अभी 3 क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, जो क्या होगा? पेयर होगा 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3। अब देखिए हमारा जो कार्बन है इसका 3 बैलेंस क्या है? कंप्लीट है। देखिए 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी यहाँ डबल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से। इनके पास अभी 1 क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? पेयर होगा 1 हाइड्रोजन के साथ। वैसे यहाँ इस कार्बन को देख लीजिए, इसके पास भी 3 क्या है? पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 क्या है? अनपेयर है, तो क्या हो जाएगा? अभी पेयर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से। वैसे इस कार्बन को देख लीजिए, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, यानी जो कार्बन है दोनों ओर से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी इनके पास क्या है? अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर है, तो क्या हो जाएगा? पेयर होगा 2 हाइड्रोजन के साथ, क्या हो गया? पेयर हो गया। वैसे इस कार्बन को देख लीजिए, इस कार्बन के पास ओनली 1 क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है, यानी इनके पास 3 क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी इस टोटल इस कार्बन के चैन में कुल कितना हाइड्रोजन है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। कितना है? कुल 10 हाइड्रोजन है। वैसे आप लोग बताइए कि इस कार्बन के चैन में कुल कितना हाइड्रोजन है आपको बताना, आप लोग को बताना है कि इस कार्बन के चैन में कुल कितना हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर भी ये हमारा जो कार्बन है इसके पास ओनली वन क्या है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है? पेयर है। एक था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या था? अनपेयर। यहाँ भी था, यहाँ भी अनपेयर, यहाँ भी अनपेयर, यहाँ भी अनपेयर। हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के बाहरी शेल में। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करिए? अपना पेयर कर लिया, यानी अपना जोड़ा बना लिया। यानी अपना जोड़ा क्या हुआ? बना लिया। इनके पास 3 क्या है? अनपेयर है। तो ये क्या करेगा? जुड़ेगा किससे? हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? जुड़ेगा। यानी एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सब क्या हो जाएगा? सब जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन को देखिए, इसके पास 3 यहाँ पर है बॉन्ड और एक यहाँ पर, 4 क्या है? कंप्लीट है। यहाँ भी देखिए 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनका भी 4 क्या है? कंप्लीट है। यानी इनका भी पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? सॉरी, इनके पास भी सब इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर है। थोड़ा इस कार्बन को देखिए, इनके पास कुल 2 क्या है? पेयर है और 2 क्या होगा? अनपेयर होगा। 2 क्या होगा? अनपेयर होगा। जो किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से जुड़ेगा। जो हाइड्रोजन से क्या होगा? जोड़ के क्या कर दिया? पेयर कर लिया। वैसे इस कार्बन को देखिए, इसके पास एक क्या है? पेयर है। 3 क्या होगा? अनपेयर होगा। तीनों किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से। तो क्या कर लेगा? पेयर बना लेगा। यानी कहने का मेरा सेंस है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल भी बॉन्ड पाया जाता है, डबल भी और ट्रिपल भी। आवश्यकता के अनुसार अगर हम कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को कम करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी। यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? इंक्रीज होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हाइड्रोजन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। जैसे आपसे मैं कह दूं कि इस कंपाउंड से, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें 2 हाइड्रोजन हटाना है, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा मिलेगा? जब मैंने 2 यहाँ से हटा दिया तो सिंपल सी बात है, 2 यहाँ पर है, इनके पास 1 2 3, यानी इनके पास कुल कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। इनके पास अब 1 चाहिए। इनके पास कितना? 1 2 3। तो क्या करेगा? यहाँ पर जहाँ से हटेगा हाइड्रोजन वहाँ से क्या होगा? बॉन्ड जुड़ जाएगा। अब आपको बताना है कि यह जो आपको कार्बन का जो चैन आपको दिख रहा है, इस कार्बन के चैन में कुल कितना हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन आपको दिख रहा है, इसके पास ओनली वन एक क्या है? पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो जुड़ इससे जुड़ा है, अपना क्या कर लिया? पेयर कर लिया। अब 3 क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? जो 3 जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से। इनके पास भी 2 यहाँ से और एक यहाँ से 3 और एक और हाइड्रोजन आ गया। इनका भी 4, इनका ऑलरेडी 4 पूरा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए इनका 3 पूरा है, तो क्या होगा? यहाँ पर एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहीं जुड़ सकता है, ऊपर जुड़े या नीचे जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इनके पास 2 चाहिए हाइड्रोजन, एक यहाँ जोड़ लिया, एक यहाँ जोड़ लिया। इनका क्या हो गया? इनका सभी कार्बन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें कुल कितना? 1 2 3 4 5 3 8 9 10 क्या है इसमें? हाइड्रोजन इसमें आपको दिख रहा होगा। अगर आपसे कह दूं कि इस कार्बनिक कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन कम करिए, तो जब हाइड्रोजन कम करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा।
बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी। जब बॉन्ड की संख्या को बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, घटेगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन मैं कम कर रहा हूँ। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल भी आता है, डबल भी, ट्रिपल भी। तो आप लोग को एक खास बात याद रखना है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप लोग को एक बात याद रखना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड सिंगल मिलता है तो हमेशा एन का यूज करते हैं। जब डबल आता है तो इन का यूज करते हैं। जब ट्रिपल रहता है तो हमेशा आयन का यूज करते हैं। और एक और बात रही खास कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच 2 या 2 से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमेशा डाई ट्राई शब्द का यूज करते हैं। जिससे आपसे मैं कह दूं कि यह हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें कुल कितना डबल बॉन्ड है, तो अब क्या बोलेंगे, कुल 3 है। तो 3 के लिए हमेशा ट्राई शब्द लगाते हैं। जब 3 बॉन्ड 3 बार हो तो ट्राई लगाते हैं। जो डबल बॉन्ड भी 3 बार हो तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे। इसी प्रकार जब ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। जब डबल बॉन्ड 2 बार हो तो क्या लगाएंगे, डाई शब्द का यूज करेंगे। यह बात आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड सिंगल आता है तो एन लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। जब डबल आए तो इन का, जब 3 आए तो आयन का। और जब 1 या 1 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उनके अनुसार हम एन इन आयन उनके अनुसार डाई ट्राई टेट्रा शब्द का यूज करते हैं। तो जब 2 आ गया डबल बॉन्ड तो डाई लगाएंगे, डाई शब्द का यूज करेंगे। जब 3 आ गया ट्रिपल बॉन्ड ट्राई शब्द लगाएंगे। जब 3 डबल बॉन्ड आ गया तो ट्राई शब्द लगाएंगे। जब 4 ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो टेट्रा शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेट्रा। जब 4 मान लीजिए आपका आ गया त्रिबॉन्ड तो क्या लगाएंगे, टेट्रा शब्द लगाएंगे। टेट्रा शब्द का यूज करते हैं।